भेद मानना भी नहीं चाहिए। जो हरि और हर में भेद मानते हैं ना, उनको कल्प भर नरक में वास करना पड़ता है। ते नर करहि कल्प भर घोर नरक महु वास। जो एक से द्रोह करे, दूसरे से प्रेम करे, उसको नरकगामी होना पड़ता है। महाराज जी, आपने कथा में कहा था कि भोले बाबा राम जी को प्रणाम करते हैं, तो क्यों करते हैं? आप में से ही किसी ने पूछा होगा। अच्छा प्रश्न है। देखिए, पहली बात तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि भगवान राम की और शिव जी के आपस में 3 संबंध हैं। सेवक, स्वामी, सखा, सीपी के। एक दूसरे के सेवक भी हैं, एक दूसरे के स्वामी भी हैं और एक दूसरे के सखा भी हैं। सती जी को संशय इसी बात का हुआ कि शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम क्यों किया, इसी बात का संशय था। रामचरितमानस में तो यहीं तक कथा है, पर अब शिव महापुराण में चलिए। शिव महापुराण में इस प्रश्न का समुचित उत्तर दिया गया। सती जी भगवान राम के पास गई हैं। मानस जी में वर्णन नहीं है, मानस जी में तो सती जी लौट आई हैं, पर शिव महापुराण में सती जी ने प्रश्न किया है कि हे प्रभु, मेरे पति ने आपको प्रणाम क्यों किया? मैं आपसे यह जानना चाहती हूं। इसको नीचे कर दीजिए। आप कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मेरे पति भगवान शंकर तो जगतबंध हैं, जगदीश हैं, तो उन्होंने आपको प्रणाम क्यों किया? ये प्रश्न किसने किया? सती जी ने। और किससे किया? भगवान राम से। तो भगवान राम ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। बोले, देवी, एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अपनी गौशाला में बैठे थे। हमारे महादेव की भी बहुत बड़ी गौशाला है। सबसे बड़ी गौशाला तो भोले बाबा की ही है हमारे। तो भोले बाबा अपने गौशाला में बैठे थे। अचानक भगवान भोलेनाथ को न जाने क्या हुआ, शंकर भगवान ने विश्वकर्मा को बुला करके कहा कि तुम एक ऐसे लोक का निर्माण करो जैसा लोक न भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई दूसरा लोक हो ही ना। तब विश्वकर्मा जी ने बड़ा सुंदर लोक बनाया, उसी गौशाला में बनाया। और भोले बाबा ने सब देवताओं को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, सबको बुलाया। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने श्रीहरि नारायण का स्मरण किया। भगवान श्रीहरि नारायण वहां प्रकट हुए। शंकर भगवान ने कहा, हे प्रभु, आज मैं आपका ब्रह्मांड अधिपति के पद पर अभिषेक करना चाहता हूं। आप इस पूरे ब्रह्मांड के अधिपति हो, और ये बात मैं सबके सामने स्वीकारता हूं। ये जितने देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, इन सब के सामने आज मैं आपका ब्रह्मांड के अधिपति के रूप में चयन करता हूं। तो भगवान नारायण को भोले बाबा ने बैठाया और ब्रह्मांड अधिपति के रूप में उनका अभिषेक किया, उनको मुकुट पहनाया। और शंकर भगवान कहते हैं, हे प्रभु, आज से आप मेरे भी पूज्य हुए। मैं आपको जब भी देखूंगा तो मैं आपको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करूंगा। आज से आप मेरे भी श्रेष्ठ हुए। और अगर कभी लीला में अगर कभी लड़ना भी पड़ा आपसे, तो विष्णु भगवान ने कहा, आप हमसे लड़ोगे भी बाबा? तो भोले बाबा ने कहा, नहीं, जैसे हम तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन भक्त लोग लड़ा देते हैं कभी कभी। तो मान लो अगर भक्तों के चक्कर में कभी लड़ना भी पड़ा, जैसे वहां हुआ ना, वो क्या नाम था, 4 भुजा जिसकी भगवान ने छोड़ी थी, हैं, बाणासुर। तो कहे मान लो कभी भक्तों ने लड़ा दिया, तो भी मैं आपको वरदान देता हूं कि आप ही विजयी होंगे और मैं आपसे परास्त हो जाऊंगा। ऐसा भगवान शंकर ने कहा। और फिर भगवान शंकर कहते हैं कि हे प्रभु, जब आप कृष्णावतार लेकर आएंगे, कृष्णावतार लेकर आने के बाद जब आप परम धाम को जाएं, तो मैं चाहता हूं आप इसी स्थान को अपना गोलोक धाम बना लीजिए, ताकि मैं भी आपका दर्शन लाभ करता रहूं और आप सब भक्तों के साथ यहीं आकर के विराजमान हों।
वही जो शंकर भगवान की गोष्ठ थी, गौशाला, आगे चल करके वही गोलोक धाम के नाम से विख्यात हुआ। और भगवान कृष्ण अपने सब भक्तों को लेकर के उसी गोलोक धाम में गए, जो कैलाश पर गौशाला में, कैलाश की जो गौशाला है वहां स्थित है। उस गोलोक धाम में भगवान कृष्ण आज भी विराजमान है। यह वर्णन श्री शिव महापुराण में मिलता है। और यह बात भगवान राम बता रहे हैं सती जी को। फिर भगवान राम ने कहा देवी सती से कि माता जी, यही कारण है कि आज भी भोले बाबा मुझे जहां देखते हैं, देखते ही मुझे प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा ब्रह्मांड अधिपति के पद पर अभिषेक किया हुआ है। तो ये कारण था। और वैसे हम तो ये कहते हैं कि हरि और हर में कोई भेद है ही नहीं। जो हरि हैं वो हर हैं, जो हर हैं वो हरि हैं, उनमें कोई भेद नहीं, ये एक हैं। भेद मानना भी नहीं चाहिए। जो हरि और हर में भेद मानते हैं ना, उनको कलप भर नरक में वास करना पड़ता है। ते नर करहि कलप भर घोर नरक महु वास। जो एक से द्रोह करे, दूसरे से प्रेम करे, उसको नरकगामी होना पड़ता है। हमारे लिए तो जो हरि हैं वो हर हैं।